जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे मिक्सचर की। मिक्सचर में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। वहाँ पर आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल पर, मैथ्स बाय जय सर टेलीग्राम भी इसी नाम से है हमारा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ भी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की। ठीक है, और भी क्लासेस की कर सकते हैं अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो। आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जिन पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक चीज समझिएगा, जैसे अगर मैं ये कह देता हूं, पहले तो एक चीज समझो कि जैसे मान लो अगर दो नंबर हैं, एक 3 है और एक 5 है। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई है। एक नंबर 3 और एक 5 है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो हमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 15। दोनों 15-15 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है। थोड़ा सा आज की क्लास में भी इस बात की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया है। ठीक है, आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मान लो मेरे पास कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। ठीक है, जैसे कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, 2 अनुपात कितना है 3 है, या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, 4:3 है, 4:3 है। अगर क्वेश्चन ये कह देता कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना पानी मिलाया गया, और पानी मिलाते ही ये अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर पानी मिलाने की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो फिर दोनों केस में मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मिल्क 4 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 4। तो आपको पता है रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको 4 बनाने के लिए, किससे 4 से। तो ये 4:8। और आपको पता है 1 और 2 में जो रेशियो होता है वही 4 और 8 में होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बोलता है, जैसे अगर क्वेश्चन ये कह देता मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है और कुछ मात्रा में मिल्क मिला दिया जाता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना हर बार पानी मिलाएगा, मिल्क भी मिला सकता है। मिल्क मिला दिया जाता है और ये अनुपात मिल्क मिलाते ही 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पिछली बार वाटर मिलाने की बात कर रहा था तो वाटर में चेंज आएगा, पानी में बदलाव आएगा, क्योंकि पानी को मिला दिया गया तो पानी की लेवल बढ़ जाएगा। पर मिल्क का लेवल दोनों जगह कैसा होगा, समान होगा। यानी मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि वाटर ऐड करने की बात कर रहा है। पर यहां पर मैंने आपसे बोला कि मिल्क अगर ऐड हो जाए, अगर मिल्क ऐड होगा तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क में क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी मिल्क का लेवल बढ़ेगा पर वाटर का लेवल दोनों जगह कैसा रहेगा, समान। वाटर का लेवल दोनों जगह कैसा रहेगा, समान। ठीक है, चलिए तो अब आपको इसको, यहां पर वाटर कितना है 3 और यहां पर वाटर कितना है 1, दोनों जगह आपको बराबर करना होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। अच्छा है उससे कि हम 1 को 3 बना लें। तो 1 को 3 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ये कितना 6 और ये कितना 3। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई हो। 6 और 3 में वही अनुपात होता है जो 2 और 1 में, पर हमने वाटर के लेवल को या क्वांटिटी ऑफ वाटर को दोनों जगह क्या बना दिया, समान। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमें कौन सी चीज को समान रख रहा है और कौन सी चीज में चेंज दे रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ वैल्यू दे देगा, फिर हम उसके आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहा है, in a mixture of milk and water, ratio between milk and water is 6:5. If 21 liter water is added in the mixture, then ratio becomes 3:4. Then find quantity of milk and water initially. किसी दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 6:5 है। यदि मिश्रण में 21 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध तथा पानी की मात्रा अलग अलग ज्ञात करें। चलिए समझिएगा, मिल्क और वाटर की बात हो रही है। इनिशियल जो रेशियो वो 6:5 है, 6:5 है। क्वेश्चन कह रहा है पानी मिला दिया जाता है 21 लीटर, 21 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, बात मान ली। जैसे ही पानी मिलाते हो तो ये जो अनुपात है वो 3 और 4 का बन जाता है, 3:4 हो जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या मिलाने की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो आप कहोगे वाटर मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी अगर मिलाया जा रहा है तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह समान होनी चाहिए, दूध की मात्रा दोनों जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको कैसे समान करोगे, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है। तो इस 3 को मैं आसानी से कितना बना सकता हूं, 6 बना सकता हूं। कितने से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा 6 और ये कितना बनेगा आपका 8। जब नया रेशियो आ जाता है पुराने वाले रेशियो से कोई लेना देना नहीं। अब आप देख रहे हो मिल्क दोनों जगह कैसा हो गया, समान हो गया 6-6 यूनिट, यानी हमने मिल्क का लेवल दोनों जगह समान कर दिया। अब आप ये देखो कि वाटर में कितना चेंज आ रहा है। पहले वाटर था 5, अब वाटर है 8। तो हमारे अकॉर्डिंग वाटर का जो लेवल ऐड हुआ है वो 3 यूनिट हुआ है और इसी 3 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है 21 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 लीटर ऐड किया गया था, तो 1 यूनिट का जो मान आएगा 21 में डिवाइड दे दो कितने से 3 से, तो 1 यूनिट का मान आएगा 7 लीटर। अगर एक का मान 7 लीटर आया तो क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ में दूध तथा पानी की मात्रा अलग अलग ज्ञात करें। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 यूनिट और 5 यूनिट। तो अगर आपको इनिशियल क्वांटिटी चाहिए मिल्क की तो इसमें 7 लीटर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 6 और 7 का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना बन जाएगा 42 लीटर, 42 लीटर बन जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए इनिशियली तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 35 लीटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो चीज़ ऐड नहीं की जा रही उसको आपको दोनों जगह क्या करना है, समान करना है, क्योंकि वो दोनों जगह समान रहेगा। जो चीज़ ऐड हो रही है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो जिसमें चेंज नहीं आ रहा है उसको समान कीजिए। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है और मैं तो ये कहूँगा पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए और फिर चेक कीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है क्या वो सही किया है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 4:3। इफ 15 लीटर वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर देन रेशियो बिकम्स 1:2। देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। किसी दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध तथा पानी की मात्रा अलग अलग ज्ञात करें। और बताइए, पानी की मात्रा तो अलग अलग ज्ञात कर ही लेंगे। ये बताइए आपका जीवन कितना ज्ञात हो पा रहा है, कोई कष्ट कोई परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम हो तो बताइए। हाँ चलिए आइए देखते हैं। हाँ, कोई कष्ट या परेशानी मन में हलचल दुख दर्द गम हुआ करो तो लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में। चलो, तो यहाँ पर अगर हम देखें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन ने वो दे रखा है 4:3, 4:3 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है तो मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया है, तो मिला देते हैं, बिल्कुल मिला देते हैं। कितना 15 लीटर। 15 लीटर जैसे ही पानी मिलाते हो तो ये अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखो अपनी सुंदर नज़रों से, क्वेश्चन किसको ऐड करने की बात कर रहा है, वाटर, पानी ऐड करने की बात कर रहा है। तो पानी ऐड करने की बात कर रहा है तो दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होनी चाहिए, समान। यहाँ पर मिल्क कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 1, तो इसको समान कीजिए। तो इसको 1 को हम 4 बना सकते हैं। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मिल्क दोनों जगह समान हो जाए। तो ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा 8। 4 और 8 में वही रेशियो होता है जो 1 और 2 में होता है। रेशियो में चेंज नहीं होने दे रहा हूँ, पर मैं दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क को क्या कर दे रहा हूँ, समान। चलिए अब ये देखिए कि कितना वाटर ऐड होगा, कितना वाटर ऐड होगा। पहले जो वाटर था वो 3 यूनिट था, अब जो वाटर है वो 8 यूनिट है। तो ऐड जो हो रहा है वो 5 यूनिट हो रहा है। तो 5 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है 15 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 इकाई का मान कितना आएगा ये निकाल लीजिए। 15 में डिवाइड दे दीजिए 5 से, तो कितना आएगा 3 लीटर। अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। तो इस बार आपसे जो पूछा गया है अंतिम मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा पूछी गई है। तो अंतिम मिश्रण यानी लास्ट वाला जो मिक्सचर है वो उसका जो रेशियो वो नीचे वाला है। लास्ट वाले मिल्क की क्वांटिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 यूनिट। तो इसमें 3 लीटर से कर दो मल्टीप्लाई। एक्चुअल में मिल्क लास्ट वाला रहा होगा 12 लीटर। अगर आपको क्या निकालना है वाटर लास्ट वाले में, तो इसमें 3 से कर दो मल्टीप्लाई 24 लीटर। तो आंसर होगा 12 और 24, यानी ऑप्शन नंबर ए। और बताइए, किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम हो तो बताइएगा। सब बढ़िया चल रहा है जीवन में, आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर in a mixture is 4:3. If some quantity of water added in the mixture, then ratio becomes 1:2. If final quantity of mixture is 48 liter, then find how much quantity added. किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, फिर कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि अंतिम मिश्रण की मात्रा 48 लीटर हो तो कितनी मात्रा में पानी मिला गया ज्ञात करें। चलिए, तो क्वेश्चन मिल्क और वाटर का जो रेशियो आपको बता रहा है वो बता रहा है 4:3, 4:3 बता रहा है। ठीक है, 4 अनुपात कितना बता रहा है 3। अब क्वेश्चन ही कह रहा है यदि कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाए, तो क्वेश्चन ने इस बार मात्रा बताई नहीं है। हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि अगर x यूनिट पानी मिलाया जाता, ठीक है,
x यूनिट पानी मिलाया जाता। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा x ना तुम्हें कहाँ पर मिला के चला गया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि x यूनिट पानी मिला दिया गया है, और जैसे ही x यूनिट पानी मिला देते हो तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, अभी भी ना पानी को मिलाने की बात हो रही है, तो दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क समान होना चाहिए। तो यहाँ पर मिल्क देख रहे हो 4 है और यहाँ पर कितना 1 है, तो ये भी 4 होना चाहिए। इसमें 4 से कर दो मल्टीप्लाई, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा 8। जब नया रेशियो आ जाता है पुराने वाले रेशियो से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और यही चीज आप अपने जीवन में भी अपनाओ कि जब कोई नया आ जाए तो पुराने वाले को भूल जाओ। चलो, तो दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा, समान होगा। हमने समान बना भी लिया। अब ये बताओ हमारे अकॉर्डिंग वाटर कितना ऐड हो रहा है। पहले वाटर था 3, अब वाटर है 8, तो कितना ऐड हो रहा है 5 यूनिट। पर ये जो एडिशन निकाला मैंने वाटर का, या पानी कितना ऐड हुआ, ये जो मैंने निकाला है ये रेशियो के अकॉर्डिंग निकाला है, ये मैंने अनुपात के अकॉर्डिंग निकाला 5 यूनिट। इसी का एक्चुअल मान हमें पता करना है। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन ने हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन ने हमें लास्ट वाले मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी दे रखी है 48 लीटर, अंतिम मिश्रण की मात्रा दे रखी है कितना 48 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 48 लीटर। हमारे अकॉर्डिंग फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है, तो मिक्सचर दोनों को जोड़ने पर बनेगा, 4 और 8 को जोड़ो 12 यूनिट। लास्ट वाले मिक्सचर की क्वांटिटी हमारे अकॉर्डिंग होती 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, हमें बता रहा है 48 लीटर, 48 लीटर बता रहा है, ठीक है। तो यहां से एक यूनिट का मान, एक इकाई का मान अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा 48 डिवाइड बाई 12, तो कितना आएगा 4 लीटर। अगर एक यूनिट का मान 4 लीटर आया, तो आप मुझे बताइए इस 5 यूनिट का मान कितना होगा। इस 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे इस 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 में मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, तो कितना 20 लीटर, 20 लीटर, ठीक है। कितना होगा 20 लीटर, 20 लीटर होगा। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। आंसर नन ऑफ दीज भी आता है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो आंसर एक्चुअल में कितना होगा 20 लीटर, ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे, नन ऑफ दीज को, ठीक है। जब आपको सही चीज़ नहीं मिल रही हो तो नन ऑफ दीज को चुनना चाहिए। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, वैसे ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी, पर मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो शाम को कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप इस वीडियो को सुबह देखेंगे तो आपका मूड बन जाएगा, ठीक है। मैं आपका सुबह सुबह मूड बनवा दूंगा, जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़कर आपका मूड बनेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाइन, रेशियो ऑफ सोडा एंड वाइन इज 4:3। इफ 28 ml वाइन इज एडेड इन द मिक्सचर देन रेशियो बिकम्स रिवर्स, देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाइन इज फाइनल मिक्सचर। किसी सोडा, देखो हिंदी में पढ़ोगे ज़्यादा आनंद आएगा, ठीक है। किसी सोडा तथा शराब के मिश्रण में सोडा और शराब का अनुपात 4:3 है। यदि इस मिश्रण में कुछ शराब की मात्रा मिला दी जाए तो यह अनुपात पलट जाता है। तो अंतिम मिश्रण में शराब की मात्रा आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, तो जितने भी पैक करें, मैं कहूँगा वो पहले वीडियो को पॉज करो और फिर बताओ कितना आंसर होगा, ठीक है। और जो नहीं पीते हैं वो भी बताओ, है ना। चलिए, वैसे मेरा मानना यह कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, शराब का या कोई और, ठीक है ना। अगर नशा करना है तो जिंदगी का करो, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, शौक अगर रख रहे हैं तो बड़े वाले रखो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें जो रेशियो दे रखा है वो सोडा और वाइन का दे रखा है, ठीक है। चलिए, कितना दे रखा है 4:3, 4:3। अब क्वेश्चन ही कह रहा है इफ 28 ml वाइन इज एडेड, हिंदी में शायद लिखा नहीं है, यदि इस मिश्रण में कुछ शराब की मात्रा मिला दी जाए तो यह अनुपात पलट जाता है। नहीं, कुछ की जगह पे ना थोड़ा सा इसको सुधारो, है ना। मुझे लग रहा है जिसने टाइप किया ना उसने 2 पैक लगा रखे थे। मिश्रण में 28 ml, ध्यान रखिएगा 28 ml लिखिएगा, 28 लीटर मत कर लेना। 28 लीटर में पूरी दिल्ली बेहोश हो जाएगी, ठीक है। तो 28 ml लेना आपको। चलो, तो 28 ml क्या ऐड कर दिया जाता है, वाइन। जैसे ही 28 ml वाइन ऐड करते हो तो ये रेशियो पलट जाता है, यानी ये 3 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। अब ये मत कहना सर शराब को पीने के बाद वैसे भी इंसान पलट जाता है, रेशियो की तो औकात क्या है। तो ये रेशियो क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी 3 इधर 4 इधर। अब मुझे ये बताओ मिलाने की क्या बात कर रहा है क्वेश्चन, मिलाने की बात कर रहा था वाइन।
तो आप मुझे बताओ क्वांटिटी ऑफ सोडा दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान। क्वांटिटी ऑफ सोडा दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहां पर क्वांटिटी कितनी है सोडा की, 4 यूनिट, और यहां पर क्वांटिटी कितनी है सोडा की, 3 यूनिट। पहले यहां पर 1 होता था और मैं 4 आसानी से बना देता था, पर अब यहां पर ऐसा नहीं है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं है ये वैल्यू। तब आपको तब भी बराबर करना है, और बराबर करना मैं आपको सिखा चुका हूं। पर क्वांटिटी ऑफ सोडा को बराबर करना होगा क्योंकि वाइन को ऐड करने की बात कर रहा है, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से, और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सोडा 12 यूनिट हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, तो यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ सोडा 12 यूनिट हो जाएगी। इस 3 से इधर मल्टीप्लाई और इस 4 से नीचे वाले रेशियो मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे रेशियो में होता है। चलो 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 12, और ये कितना बन जाएगा, 9, और ये कितना बन जाएगा, 12, और ये कितना बन जाएगा, 16। जब नया रेशियो आ जाता है पुराने वाले रेशियो से कोई लेना देना नहीं। तो आपने क्वांटिटी ऑफ सोडा दोनों जगह क्या कर लिया, बराबर। पहले वाइन कितना था, 9 यूनिट, अब वाइन कितना है, अब वाइन कितना है, तो आप देख रहे हो अब वाइन है 16, तो 9 से 16 हो गया, यानी 7 यूनिट ऐड हुआ। तो क्वेश्चन 7 यूनिट का जो मान है वो कितना बता रहा है, 28 ml। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, एक इकाई का मान कितना आएगा, 28 ml में 7 से दे दो डिवाइड, आप देखोगे 1 यूनिट का मान कितना आया, 4 ml। तो अगर 1 यूनिट का मान 4 ml आया है तो लास्ट वाले मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाइन पूछी गई, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 यूनिट, तो इसका एक्चुअल मान कितना होगा, 4 ml से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 ml। मुझे लग रहा है एक पैक में शायद इतना तो आ जाता होगा, कुछ तो खतरनाक होंगे, इससे भी बड़ा पैक बना के पी जाते होंगे। तो आंसर होगा कितना, 64 ml। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कभी कभी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है बराबर करने के लिए। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चनों में आप देख रहे थे कि यहां पर 4 था, यहां पर 1 था, तो एक ही तरफ मल्टीप्लाई करके काम चल रहा था। कुछ क्वेश्चनों में काम नहीं चलेगा, तो दोनों जगह बराबर करना आपको। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, तो मैं इसको आपके होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पिछली क्लासेस में मैं देख रहा था आंसर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं देखते भी हूँ आपके आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, 30 लीटर मिक्सचर, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 है, कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि एसिड और वाटर का जो मतलब एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 2:5 हो जाए। चलिए देखते हैं, बात किसकी कर रहा है क्वेश्चन, एसिड और वाटर की। पहले ये अनुपात था 2:3, ये कितना था, 2:3 था। ठीक है, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि 2:5 हो जाए। तो अभी भी पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो ये 2:5 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए वाटर ऐड करने की बात कर रहा है, तो दोनों जगह एसिड बराबर होना चाहिए, और क्वेश्चन ने ये चीज खुद ही दे रखी है बराबर। यहां पर 2 और 2 दोनों जगह बराबर दे रखी है, तो फिर हमें बराबर करने की जरूरत है नहीं। अब ऐसा मत करना 2 से ऊपर नीचे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पर मल्टीप्लाई करने की, बराबर करने की जरूरत है नहीं। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन सी क्वांटिटी दे रखी है इस बार मिक्सचर की, मिक्सचर की शुरुआत वाली क्वांटिटी दे रखी है। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात। ठीक है, 30 लीटर दे रखा है शुरुआत वाला मिक्सचर, हमारे अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी कितनी है शुरुआत में मिक्सचर की, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 30 लीटर। अच्छा, मिलाने वाला भी देख लो कितना मिलाना चाहिए, 2 यूनिट मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 5 हो रहा, अगर वाटर तो 2 यूनिट, इसी का मान हमें निकालना है। तो 1 यूनिट का मान आप देखोगे, एक इकाई का अगर मान देखोगे तो 30 में डिवाइड दे दो 5 से, कितना आएगा, 6 लीटर। अगर एक का मान 6 आया है तो इस 2 यूनिट का मान कितना आता है, 2 × 6 कर दो तो 12 लीटर। 12 लीटर वाटर ऐड करना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और बताइए कोई कष्ट हो, परेशानी हो, मन में हलचल हो, दुख हो, दर्द हो, गम हो, बताइए। चलिए, जिंदगी के दुख दर्द पता नहीं मुझे कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पर आपके मैथ के दुख दर्द गम जरूर कम हो रहे होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अभी से तैयार रहना है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो मिल्क टू वाटर इज 7:9। टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:3 व्हाट पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इज। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 1 और 3 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए पानी की मात्रा कितना भाग मिलाना पड़ेगा। चलिए आप मुझे बताइए, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7 अनुपात कितना है, 9 है। 7 रेशियो कितना है, 9 है। 7 अनुपात 9 है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाटर का कितना भाग पानी मिलाए हैं, यानी मिलाने की अभी भी वाटर को बात हो रही है कि ये अनुपात 1:3 हो जाए। कितना हो जाए, 1:3। आप मुझे बताओ, पानी मिलाने की अगर बात कर रहा है क्वेश्चन, तो दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होना चाहिए, समान। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लो, एक तरफ मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क को दोनों जगह क्या कीजिए, समान कीजिए। तो आप देख रहे हो आपने दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह क्या कर दिया, समान कर दिया। यहाँ पर भी 7 यूनिट बना दिया, यहाँ पर भी 7 यूनिट बना दिया। जब नया रेशियो आ जाए पुराने से कोई मतलब नहीं। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पानी का कितना भाग मतलब पानी का कितना भाग मिलाया जाना चाहिए था कि 1:3 बन जाता। 7 में और 21 में भी 1:3 होता है। रेशियो चेंज नहीं किया हमने, पर हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह समान की है। अब ये देखो कितना मिलाया जाता, तो 9 से 21 हो गया, तो कितना मिलाया जाता, 12 यूनिट। 12 यूनिट मिलाया जाता। कितना, 12 यूनिट ऐड करते हम। कितना ऐड करते, 12। ठीक है भाई, पहले कितना था, 9 था। बात को ध्यान समझिएगा, पहले 9 था वाटर, अब 21 हो गया, तो कितना ऐड करते, 9 से ये कितना ज़्यादा है, ये कितना यूनिट ज़्यादा, 12 यूनिट, यानी 12 ऐड करते हम। आप मुझे बताओ 12 यूनिट ऐड करते, तो ये जो 12 यूनिट ऐड होता वो लास्ट वाले मिक्सचर में होता है या शुरुआत वाले में होता। तो आप कहोगे शुरुआत वाले में होता। आप इस बात को खुद समझो कि शुरुआत में जो मिक्सचर होगा उसी में तो ऐड हुआ होगा वाटर। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा, 7 और 9 को जोड़ो 16। 16 यूनिट में कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 यूनिट। फ्रैक्शन में आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा 7 और 21 को जोड़ के नीचे 30 मत ले लीजिएगा। अंतिम मिश्रण के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है। शुरुआत में जो मिक्सचर रहा होगा उसमें पानी ऐड हो रहा होगा, तो शुरुआत जो इनिशियल क्वांटिटी होगी टोटल मिक्सचर की वो नीचे आएगी और जितना वाटर ऐड हो रहा है वो ऊपर। ठीक है, चलिए तो वाटर का इतना भाग, ये अगर कट रहा है तो काट लो, 4 से कटेगा, ये 3/4। 3/4 भाग वाटर का ऐड करना पड़ता, तो आंसर होगा 3/4। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, यहाँ तो मिलाने की बात कर रहा है, अगर निकालने की बात करें तब क्वेश्चनों को आप कैसे बनाओगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर हम रिप्लेसमेंट वाले केस समझेंगे, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से आप मैथ को क्लियर करोगे। ठीक है, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपका कोई कोर्स है क्या, अभी कोई कोर्स नहीं है, आप पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ोगे। ठीक है, और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैं आप तक डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूंगा, और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। ठीक है, बाद बाकी सब चलता रहता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़िए, और जिन बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं प्लीज़ पहुंचाइए। ठीक है, कहने की ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे मैं कहता भी नहीं हूँ, कभी कभी पर कहना पड़ता है। ठीक है, कि तुम लोगों के उंगलियाँ नहीं चलती हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। उनको ही लाइक करना जरूरी नहीं है, कभी कभी वीडियो को भी लाइक करना जरूरी होता है। क्या पता लग रहा है तुम लाइक करके वीडियो को। चलो, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।